एनिमी की स्टार्टिंग है और अब हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मेरा नाम, तभी अचानक से वो रुक जाता है और कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि इस वक्त मैं मारा गया हूँ। और अब अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती हैं और उसके सामने एक बूढ़ा सा गॉब्लिन होता है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये कौन है, वैसे क्या मैं जिंदा हूँ। तभी वो बूढ़ा गॉब्लिन कह रहा होता है कि मैं उस बड़े गॉब्लिन का नाम गोपी किची रख रहा हूँ और इस वाले बच्चे का नाम गोबरू रखता हूँ। ये कहकर वो गोबरू को एक अजीब सा कीड़ा खिला देता है, जिसके बाद गोबरू सो जाता है। अगले दिन गोबरू देखता है कि उसके चारों तरफ काफी बदसूरत ग्रीन बेबीज हैं, वो मर गया था। और तीसरे दिन गोबरू थोड़ा बड़ा हो जाता है और कह रहा था कि गोब्लिन ज्यादा तेजी से मैच्योर होते हैं, सोने के बाद मेरी बॉडी इतनी तेजी से बड़ी हो गई। फिर वो अपनी बॉडी से थोड़ा कराटे भी करता है और कहता है भले ही मैं कुछ भी बन गया हूँ, लेकिन इस बार मुझे एक और चांस मिला है इस लाइफ में और इस बार मुझे अच्छे से सरवाइव करना होगा जितना मुझसे हो सकेगा। के बाद डे 4 में दिखाया जाता है कि वही दादाजी सबसे कहता है कि मैं तुम लोगों को आखिरी बार खाना दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें अपना खाना खुद ही ढूंढना होगा। फिर वो सब अपना खाना एंजॉय करते हैं। फिर गोबरू गुफा से बाहर निकलता है और बाहर के सराउंडिंग्स को देखकर उसे पूरी तरह कंफर्म हो जाता है कि ये एक दूसरी दुनिया है। वहीं दूसरा गोब्लिन कह रहा होता है कि मैं कभी बाहर नहीं आया हूँ, तो गोबरू कहता है कि मैं भी कभी बाहर नहीं आया हूँ। ये सुनकर गोपी स्पेशल एबिलिटीज के साथ हुआ था, जो थी एब्जॉर्प्शन। दूसरे शब्दों में मैं कुछ भी खा सकता हूँ, जैसे कि आयरन, गोल्ड या फिर पॉइजन, और जो चीज मैं खाता हूँ उस चीज की एबिलिटी मेरे अंदर आ जाती है। फिर गोबरू कहता है सैडली मेरी बाकी एबिलिटीज जो मेरी पास्ट लाइफ में थी वो रेस्ट हो गई हैं और मेरे पास सिर्फ एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी बची है। लेकिन कोई बात नहीं, ये एक एबिलिटी है तो मैं लकी हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मॉन्स्टर्स काफी हैं जिनकी जबरदस्त पावर्स हैं। डे 6 में हम एक फीमेल गोब्लिन को देखते हैं जो गोबरू और गोपी किची से कह रही होती है कि तुम लोग हॉर्न रैबिट खा रहे हो, ये तो काफी कमाल की बात है। वैसे मेरा नाम गोमी है, कुछ दिन पहले एक गोब्लिन हॉर्न रैबिट से मारा गया है। पर गोबरू तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम स्मार्ट हो, तुम कूल भी हो और ऊपर से तुम स्ट्रॉन्ग भी हो। वहीं गोपी किची कहता है कि मैं कैसा हूँ। गोमी कहती है कि तुम नॉर्मल हो। फिर गोबरू गोमी से कहता है कि क्या तुम कल हमारे साथ हंटिंग पर आओगी। ये सुनकर गोमी काफी खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ। ये कहकर वो गोबरू को गले लगा लेती है। अगले ऐसा है जो मैं न्यू वेपन बना सकूं। जैसे ही वो अंदर आता है, अंदर की चीजों को वो देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वो जब बाहर आता है तो वो किसी चीज के ग्रुप मिला था, जैसे वहाँ कैप्चर करके रखा है। ये काफी ज्यादा ऑब्वियस है कि उन्हें वहाँ क्यों रखा गया है, लेकिन मैं उस बारे में नहीं सोचने वाला। ज्यादा मोटिवेटेड लग रहे हो। गोबरू बताता है कि दादाजी का नाम गोबी जी है, इन्होंने ही मुझे उठाया जब मेरा रीइंकार्नेशन हुआ था और इन्होंने ही मुझे ये नाम दिया है जो था गोबरू, और ये इस केव के एल्डर हैं। दादाजी फिर से ज्यादा जल्दी होगा अपने सर पर ऐसा करके तुम लेवल देख सकते हो। गोबरू देखकर कहता है कि दादाजी का लेवल 86 है। दादाजी फिर कहते हैं अगर तुम 100 लेवल पर पहुंच गए तो तुम एक और एडवांस लाइफ फॉर्म में इवॉल्व हो सकते हो, लेकिन ऐसा होना काफी ज्यादा रेयर है क्योंकि कुछ गोब्लिन्स ही ऐसा कर पाए हैं। होता है कि गोब्लिन की एज काफी ज्यादा जल्दी बढ़ती है। अगर हम दादाजी को देखें तो वो सिर्फ अपने 20 इयर्स में हैं। दादाजी फिर कहते हैं कि विलेजर्स के यंगस्टर जल्दी वापस आने वाले हैं, तब तुम्हें पता चलेगा कि इवॉल्व्ड गोब्लिन्स कैसे दिखते हैं। मैं सोच रहा था कि इस बार वो कौन सा शिकार लेकर आएंगे। डे 8 में हम देखते हैं कि गोमी, गोबरू और गोपी किची तीनों मिलकर हंटिंग कर रहे होते हैं। गोमी ये स्नेक किसी अलग लेवल का था। वहीं गोपी किची पूछता है कि क्या मैं इस स्नेक का सर खा सकता हूँ। गोबरू कहता है नहीं, तुम नहीं खा सकते, ये पॉइजन उस लेवल का है, अगर तुमने इसे खाया तो तुम मर जाओगे। ये कहकर गोबरू खुद स्नेक का सर खा लेता है और कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कितना एडवांस हूँ, मैं अपनी सेकंड लाइफ में इस दुनिया में जरूर सर्वाइव करूंगा। डे 6 वो लोग केव के अंदर गए थे जहाँ पर बैट मॉन्स्टर थे जो उनके पीछे पड़ गए थे। गोबरू गोमी से कहता है कि तुम आगे जाओ और गोमी भी आगे बढ़ जाती है। फिर गोबरू गोपी किची से कहता है जब शील्ड लगाते हैं तो वो भी वैसा ही करते हैं। उसके बाद गोबरू उस बैट से लड़ रहा होता है। फिर वो अपनी इविल आई यूज करता है, जिसके बाद वो सारे बैट्स डर के मारे एक जगह पर रुक जाते हैं और फिर गोपी किची और गोबरू मिलके उन सभी बैट्स को मार देते हैं। अगले सीन में वो सब मिलके अब उन बैट्स को खा रहे होते हैं। खाने की वजह से गोबरू को नई एबिलिटीज मिल जाती हैं। हम लोग देखते हैं कि कई सारे गोब्लिन जो काफी ज्यादा भूखे होते हैं वो उन्हें ही देख रहे होते हैं, वो भी काफी ज्यादा दूर से खड़े होके। और हम लोग देखते हैं कि वही 3 गोब्लिन सो रहे होते हैं। वो लोग डंडा लेकर गोबरू को मारने जा रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि जो गोबरू की सर्च एबिलिटी है वो हमेशा एक्टिव रहती है, इसलिए उसे पता चल जाता है कि गलती से गोबरू एक गोब्लिन को पॉइजन भी कर देता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। ये देख कर बाकी सारे गोब्लिन डर जाते हैं। गोबरू अब बाकी गोब्लिन्स को भी हराने वाला होता है, पर तभी गोपनी आती है जो गुस्सा होकर सभी गोब्लिन्स को मारने लगती है। ये देखकर गोबरू से रोकने की कोशिश करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों मिलकर ऑर्क पर अटैक करते हैं। फिर वो ऑर्क गोपी किची के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। ये देखकर गोबरू उसकी मदद करता है और उस ऑर्क को घायल कर देता है। फिर गोबरू कहता है कि अब मैं यहाँ से संभाल लूंगा और वो
जाकर उस और पर काफी ज्यादा अटैक करके उसे खत्म कर देता है। उसे हराने के बाद गोबरू को नई स्किल्स मिल जाती हैं। गोबरू उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों का पेट भर गया है। वो कहते हैं हाँ। फिर गोबरू कहता है कि जो खाना बचा है हम लोग सबके लिए ले जाते हैं, और गोबरू ऐसा ही करता है। वो सभी के लिए खाना ले जाता है और कहता है इसे खाओ। ये सुन के वो सब कहते हैं क्या सच में? गोबरू कहता है हाँ, इसलिए मैं ये खाना लेकर आया हूँ। ये सुन के सब उसका शुक्रिया अदा करते हैं और अब वो खाना खाने लगते हैं। गोबरू का अपीयरेंस के साथ साथ कुछ भी बदल गया है। गोबरू सोच रहा होता है कि जैसे मैंने अब इनकी हेल्प की है वैसे हेल्प मैं पुराने वर्ल्ड में नहीं करता था, पर लगता है कि यहाँ आने के बाद मेरा अपीयरेंस के साथ साथ कुछ और भी बदल गया है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि गोबरू सो रहा होता है। उसके सामने लिखा आता है कि लेवल वैल्यू एक्सीड, क्या तुम इवॉल्व करना चाहते हो? गोबरू नींद में होता है और वो यस करके फिर वो सो जाता है। अगले दिन वो उठता है और वो देखता है कि वो थोड़ा अलग हो गया है। वो अपने चेहरे को देखकर कहता है ये चेहरा तो बिल्कुल वैसा ही जैसा रियान केन नेट होने वाला था पुराने वर्ल्ड में मेरा चेहरा। तभी वो देखता है कि गोपीकीची भी इवॉल्व होकर थोड़ा चेंज हो गया है। ये देखकर वह खुद काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर गोमी उन दोनों को कहती है कि तुम दोनों तो काफी ज्यादा कूल हो गए हो और बड़े भी। तभी वहाँ दादाजी आते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों का इतना जल्दी रैंक अप हो गया है, तुम्हारा जन्म हुआ है। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं और कितना ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। मुझे हंटिंग नहीं करनी है, मुझे तुमसे लड़ाई करनी है। ये सुनकर गोबरू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं, पर गोपीकीची थोड़ा स्लो होता है और इस मौके का फायदा उठाकर गोबरू उसके पैर पर मार के उसे नीचे गिरा देता है और अब गोपीकीची के हार जाता है। वो गोबरू से कहता है कि तुम तो ताकतवर भी हो गए हो। गोबरू कहता है तुम भी कुछ कम नहीं हो। तभी अचानक से गोबरू को कुछ वुल्फ की आवाज सुनाई देती है कि कई सारे वुल्फ रैबिट्स के पीछे पड़ गए थे और उनका शिकार करते हैं। एक और भी होता है जो डर के मारे भाग रहा होता है, पर वो वुल्फ उसे देख लेते हैं और उस पे अटैक करके उसे पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। ये देखकर गोबरू कहता है ये वुल्फ बिल्कुल परफेक्ट टारगेट करते हैं। ये चेक करने के लिए कि हमारी वॉल्फ स्ट्रेंथ कैसी है। वो गोमी को वुल्फ को क्रॉसबो मारने के लिए कहता है। तभी वो अटैक करके एक वुल्फ को मार देती है। ये देखकर बाकी वुल्फ शॉक हो जाते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। गोपीकीची उनसे लड़ने के लिए चले जाते हैं और गोमी काफी ज्यादा अच्छा डिसीजन लेता हूँ। गोमी के एरो पे वेनम लगा है। बिना लीडर्स के ये वुल्फ सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे, इसलिए इन्हें हराना हमारे लिए इतना ज्यादा इजी हो गया है। इसके बाद वो सब वुल्फ्स को खत्म कर देते हैं। फिर तभी अचानक से एक वुल्फ उनके पास आता है जो घायल था और लगा हुआ था। ये देखकर गोबरू से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से वो वुल्फ नीचे गिर जाता है और अपने आप ही मारा जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी घायल था। ये देखकर गोबरू कहता है कि शायद ये वुल्फ लीडर था। ये कहने के बाद वो उस वुल्फ को खा लेता है और अब उसे कुछ नई एबिलिटीज मिलती हैं, जिसमें एक एबिलिटी होती है मरे हुए वुल्फ्स को बाकी गोब्लिन्स के पास ले जाते हैं। गोबरू उन सबसे कहता है कि इन्हें खाओ, लेकिन बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग इतने सारे वुल्फ्स मारो। ये सुन के वो कहते हैं कि हम लोग ऐसा कैसे कर पाएंगे। गोबरू कहता है कि क्या हुआ, तुम सभी लोग सेटिस्फाइड नहीं लग रहे हो। फिर वो सब उसके सामने झुक जाती हैं और कहते हैं प्लीज हमें भी मारना सिखाओ। गोबरू कहता है कि इनको ठीक है, अगर तुम सब लोगों को नहीं पता है कि हंटिंग कैसी होती है अदा करते हैं। फिर गोबरू कहता है नीचे मत बैठो और उठ जाओ, आखिरकार हम सभी लोग कॉमरेड्स हैं, है ना। ये सुन के सब गॉब्लिन उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, अपना लीडर मान देते हैं और कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। ये सुन के गोबरू सोचता है कि शायद मैंने जो मिलिट्री लीडरशिप एबिलिटी सीखी है उसका इफेक्ट है, पर चाहे जो हो मुझे समझ आ गया है कि इस दुनिया में मुझे क्या करना है। मैं खाना खाता रहूंगा, ताकतवर बनता रहूंगा और अपने कॉमरेड्स को लीड करूंगा। और फिर हम लोग डे 17 दिखाया जाता है। यहाँ पर एक इनको कैप्चर करके रखा हुआ था, वो सब मर चुकी हैं। अब दादाजी और गोबरू मिलकर उन्हें दफनाते हैं। गोबरू अपने मन में सोचता है कि शायद ये सब इसलिए किया होगा क्योंकि ये सब अपनी होप्स को खो चुके होंगे। उन्होंने पॉइजन खा लिया जिससे कि वो सोते सोते पीसफुली मर गई। अगले सीन में कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पर गोबरू अब बाकी सब गोब्लिन्स की ट्रेनिंग कर रहा होता है। वहीं पर वो खुद भी जब मौका मिलता है काफी कमाल के मॉन्स्टर को खा रहा होता है जिनसे वो नई एबिलिटी सीख रहा होता है। तभी गोबरू देखता है कि उसकी तरफ कोई आ रहा है। ये देखकर वो एक्टिव हो जाता है और उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी दादाजी आकर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं वो तुम्हारे रेडर्स हैं, बेसिकली वो तुम्हारे जनरेशन के फादर से। ये सुनकर गोबरू हैरान हो जाता है। फिर अब सभी एल्डर गॉब्लिन्स को दिखाया जाता है जो काफी सारे सामान लेकर आए हैं और कुछ लड़कियां भी किडनैप करके लाए हैं। फिर कुछ ठरकी गोब्लिन्स उन लड़कियों के पास आने लगते हैं और उन्हें उस तरीके से यूज करने की बातें कर रहे होते हैं। तुम लोग समझ ही जाओ कि किस तरीके से। ये देखकर गोबरू कहता है कि गोब्लिन का डीएनए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो दूसरी स्पीशीज के साथ भी मेट करेंगे तो भी गोब्लिन। वो फिर ग्रुप के लीडर के पास जाकर कहता है कि क्या इन सभी इंसानी लड़कियों को मैं संभाल लूं। ये सुनकर लीडर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम कौन हो। हम देखते हैं कि बाकी से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी यहाँ पर दो लड़कियां आती हैं और कहती हैं कि इस तरीके से लड़ाई मत करो। उन्हें देखकर गोबरू पूछता है कि ये कौन है। तभी दादाजी उसे बताते हैं कि ये लड़की होप सातू और दूसरी लड़की मेज है जिसका नाम होप से है। फिर होप सातू कहती है कि इस तरीके से तो सब लोग फाइट मत करो,
सिर्फ दोनों जनरेशन के लीडर्स को लड़ना चाहिए और जो जीतेगा वो डिसाइड करेगा कि विलेज में क्या होगा और फाइट में वेपन्स अलाउड नहीं होंगे। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि उन लोगों की लड़ाई शुरू हो जाती है और गोब्रू अपने ओपोनेंट को काफी जल्दी हरा देता है। वो ओपोनेंट कहता है कि आखिर ये जाल क्या है। दादाजी भी गोब्रू से कहते हैं कि आखिर तुमने ये जाल कहाँ पर छुपा रखा था। गोब्रू कहता है कि मैंने ये जाल अपनी बॉडी में बनाया है। गोब्रू ने ये जाल एक डीमन स्पाइडर को खाकर उससे सीखा है। होप सातो और होप से गोब्रू से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड होकर उसकी तारीफ करती हैं। गोब्रू सबसे कहता है कि क्योंकि मैं जीत गया हूँ तो ऑफिशियली मैं इस विलेज का लीडर हूँ, क्या कोई दिक्कत है किसी को। सभी लोग कुछ भी कह नहीं पाते हैं और वो कहते हैं ठीक है, हमें मंजूर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोब्रू सभी इंसानी लड़कियों को स्टोरेज रूम में ले आता है और कहता है कि मैंने बाकी सबसे कह दिया है कि ना ही मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा। मैंने बाकी सभी से कह दिया है कि कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा और ना ही मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूंगा। मैं बस तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे कि एक दिन तुम अपने इंसानी विलेज में कैसे वापस जा सकती हो। तब एक लड़की उससे कहती है कि हमें क्या करना होगा। वो लड़की से कहता है कि कुछ खास नहीं, मुझे बस इंसानी नॉलेज चाहिए। तो वो लड़की तब बता देती है। गोब्रू अब कहता है कि ये सब ट्रैवलिंग बिजनेस का पार्ट था। उस वक्त जब ओल्ड गोब्लिन्स उस पर अटैक किया था तो सब लड़कों को मार दिया गया, लेकिन ये 5 लोग जिंदा ही लेकर आई। वो सभी लड़कियां अब काफी ज्यादा इमोशनल होकर रो पड़ती है। वहीं गोब्रू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि गोब्रू के लिए खाना लेकर आया होता है। वही लड़की खुशी से उससे गुड मॉर्निंग कहती है। ये देखकर गोब्रू सोचता है कि शायद ये लोग अब उतने भी ज्यादा दुखी नहीं हैं और ये लोग अब पॉजिटिव हो गए हैं कि इनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मैंने भी इनके लिए खाना बनाया है। इंग्रेडिएंट्स का यूज करके इंसान बोल नहीं करते जैसे हम करते हैं। उनके पास अलग अलग जॉब्स होती हैं। जगह मैं ग्रुप एक्सरसाइज पर फोकस कर रहा हूँ और साथ ही में मैं उन्हें रूल्स भी सिखा रहा हूँ जो मैंने बनाए हैं। डे 31 में हम देखते हैं कि बारिश हो रही होती है। गोब्रू और गोपी की केव के अंदर एक दूसरे से फ्रेंडली फाइट कर रहे होते हैं। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ ओल्ड गोब्लिन्स और वही गोब्लिन जिसे गोब्रू ने हरा दिया था, गोब्रू का रूल सेट करने के बाद उन लड़कियों के पास जाकर उन्हें ट्रबल करते हैं। सब लड़कियां सो रही होती हैं। तब उन गोब्लिन्स का मकसद उन लड़कियों के साथ कुछ गलत करना होता है। फिर गोब्रू वहाँ पर आ जाता है और उन गोब्लिन्स को मारकर कहता है कि तुम लोगों को सो जाना चाहिए था, मैंने तुमसे बोला था कि इन लड़कियों से दूर रहना। वही बंदा गोब्रू से कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि इंसानी लड़कियां कितनी कमाल की होती हैं। ये सुनकर गोब्रू से लात मारकर पीछे गिरा देता है। ये सारी फाइट देखकर वो सभी लड़कियां काफी ज्यादा डर जाती हैं। तब गोब्रू उस लाल बाल वाली लड़की के पास जाकर उससे कहता है कि माफ करना, मेरी वजह से तुम डर गई। ये सुनकर वो लड़की उससे रोते हुए गले लगा लेती है। तभी बाकी सब लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। गोब्रू गोपी कीची से कहता है कि इन सभी गोब्लिन्स को बाहर ले जाओ। फिर गोपी कीची भी कहता है कि ठीक है। गोब्रू अब गोब्रू होता है जो लड़कियों के पास आ गए थे, वो उन्हें काफी बढ़िया तरीके से मार देता है। फिर वो उस लीडर को पेड़ पर ही उल्टा लटका देता है। गोब्रू अब सबसे कहता है कि क्या तुम सबको समझ आया था कि विलेज के रूल्स क्या हैं? अगर रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? सभी लोग डर के मारे हाँ कहते हैं कि हम लोग रूल्स को समझ गए। अब अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि वो लीडर अब मर चुका होता है और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि वो लोग एक हॉर्स करने के लिए आ रहा होता है। ये देखकर गोब्रू रोप के जरिए उसे वहाँ से ही रोक लेता है। फिर वो और गोपी कीची मिलकर उस पर अटैक करते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। गोब्रू कहता है कि इस हॉर्स को हराना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इसे हरा कर हमें काफी ज्यादा न्यू एबिलिटीज मिल गई हैं, जो कि है ट्रिपल थ्रस्ट। वो उसका यूज करता है। गोब्रू देखता है कि इस एबिलिटीज का यूज करने से अगर वो एक बार अटैक करेगा तो 3 बार अटैक होगा। ये देखकर गोब्रू हैरान हो जाता है और अब उसे समझ आता है कि वो हॉर्स कितना ज्यादा डेंजरस था। और रात में हम देखते हैं कि गोब्रू सो रहा होता है। तभी वही लाल बाल वाली लड़की उसके पास आ जाती है और उसके साइड में सो जाती है। गोब्रू भी उसे वहाँ से हटाता नहीं और उसे सोने देता है। वो सोचता है कि शायद इस लड़की के लिए ये रात काफी ज्यादा डरावनी है, इसलिए आज रात मैं इसे अपने पास ही रख लेता हूँ। जैसे ही अगली सुबह गोब्रू उठता है, वो देखता है कि उसके एक हाथ पर तो वो लड़की सो रही है और दूसरे हाथ पर एक गोब्रू। इस वजह से उसके हाथ में दर्द होने लगता है। अब देखते हैं कि गोब्रू जो उनके एक और साथी है वो भी इवॉल्व हो चुकी है, क्योंकि वो उनके गेट्स को कैरी करती थी। इस वजह से वो भी इवॉल्व हो गई है एक हॉब गोब्लिन के अंदर। अगले सीन में हमें पता चलता है कि गोब्रू और गोपी कीची जो कि फाइटर्स का कैप्टन बन चुका है और ट्रेनिंग काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। गोमी रेंज यूनिट को संभालती है और दूसरी तरफ हॉप्सू जो कि मोबिलिटी ओरिएंटेड और लाइटली आर्मर फोर्स को संभालती है। गोब्रू रेयर सपोर्ट का काम करता है। हॉप्सू जो कि विलेज की एक लाठी में है, वो उनकी मैजिक फोर्स की कैप्टन बनेगी, पर उसके आर्मी किया है कि मैं ट्रेनिंग कैप्टन पर छोड़ दूंगा और मैं जाऊंगा जंगल की गहराइयों में, जहाँ मुझे अलग अलग मॉन्स्टर्स मिलेंगे जिन्हें मैं हंट करूंगा। अब वो आगे आता है और उसे वही हॉर्स दिखाई देता है जो पानी पी रहा होता है। गोब्रू अपने मैजिक का यूज करता है और सीधा ही हॉर्स की गर्दन पर अटैक करके उसकी गर्दन को काट देता है। ये देखकर गोब्रू काफी ज्यादा साइड में मत जाना,
वहाँ एक डेंजरस क्रिम्सन क्रिएचर है जो कि है रेड बेयर। जैसे ही गोब्रू आगे बढ़ता है उसे वही हॉर्स मरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो कहता है कि इसका हॉर्स आर्मर तो काफी ज्यादा हार्ड है, लेकिन इसे बुरे तरीके से तोड़ा गया है, मतलब रेड बियर ने ही इसे मारा होगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि गोब्रू के सामने रेड बियर आ जाता है। गोब्रू कहता है कि अगर कोई और होता तो वहाँ से भाग जाता, पर मेरी इंस्टिंक्ट कह रही है कि मैं इसे मारकर खा लूं, वो भी अकेला। फिर वो अपना सब कुछ लगाकर रेड बियर को मारने के लिए अटैक करता है। दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि गोमी जो गोब्रू को ढूंढ रही होती है पर उसे कहीं नहीं न मिलता। ये देखकर वो थोड़ी परेशान हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वही बेर जो अटैक को अपने हाथों से रोक लेता है पर अपना राइट आर्म सेक्रीफाइस कर देता है। गोब्रू कहता है कि इसने अपना राइट आर्म भी सेक्रीफाइस कर दिया है अटैक से बचने के लिए। इसका इतना शार्प इंस्टिंक्ट है। बेयर भी अब अपने पंजे से अटैक करने लगता है। गोब्रू कहता है कि मुझे जो हॉर्स से स्केल आर्मर मिला है लगता है वो इस बेयर के सामने काम आएगा। वो उसका यूज करके उस अटैक को डॉज करके अपने स्पीयर से अटैक करता है, पर उस बेयर की स्पिन बहुत ज्यादा हार्ड होती है और वो डैमेज नहीं कर पाता। इसका फायदा उठाकर बेयर उस पर अटैक करके गोब्रू के पीछे गिरा देता है। गोब्रू स्टिक आसानी से छूट जाता है। फिर वो अपने मुंह से आग निकाल कर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो फॉरेस्ट में आग लग जाती है। बेयर अब इंजर्ड होकर वहाँ से चला जाता है। गोब्रू कहता है कि आग कम से कम 2000 डिग्री गर्म हो गई। मैंने अपनी पुरानी लाइफ में कभी ऐसी फायर ब्रीथिंग बेयर का नाम नहीं सुना है। इसे हराने के लिए तो मुझे और भी ज्यादा डैमेज होना पड़ेगा। गोब्रू अब सीधा ही बेयर के पास दौड़ कर जाता है। तब बेयर अपने फायर से अटैक करता है, पर गोब्रू उस पर अपनी आइस शील्ड से रोक लेता है, जिसकी वजह से वो फायर में भी आगे बढ़ पा रहा होता है। आगे जाकर वो बेयर के मुंह के अंदर अपनी तलवार डालकर उसे रोक लेता है, लेकिन बेयर अब गुस्से में उसे जोर से पंजा मार देता है, जिससे गोब्रू काफी ज्यादा दूर गिर जाता है। गोब्रू कहता है कि मेरी तलवार अब भी इस बेयर के मुंह में है, इसका मतलब है कि ये और फायर नहीं होगा। फिर बेयर का रोर सुनकर गोब्रू कहता है कि लोग तो इस रोर को सुनकर ही फ्रीज हो जाते हैं। लगता है कि ये बेयर नहीं मरेगा, लेकिन अगर मुझे एक और अटैक लगा तो मैं जरूर मारा जाऊंगा। अभी मैं काफी ज्यादा एडवांटेज भी हूँ, पर कोई बात नहीं, इससे मुझे इसे खाने में और ज्यादा मजा आएगा। गोब्रू एक्साइटेड होकर डायरेक्ट अटैक करने के लिए बेयर के पास जाता है। वो बेयर के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक करता है, फिर उसे कहकर मुझे तुम्हें खाना है दोबारा अटैक करता है, लेकिन बेयर भी अपने पंजे से अटैक करता है और गोब्रू के हाथ को काट देता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोब्रू ने बेयर की पूरी गर्दन काट दी थी, लेकिन बेयर का पंजा गोब्रू की पूरी छाती के अंदर घुसा होता है। उस पंजे को निकालकर गोब्रू कहता है कि शायद मैं जीत गया हूँ। फिर वो पंजा खा के अपनी न्यू एबिलिटीज को गेन करता है और बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद ब्लैक चीज उसके सामने आती है और पूछती है कि तुम्हारा लेवल अप हो गया है, क्या तुम इवॉल्व होना चाहोगे? गोब्रू थोड़ी बेहोशी की हालत में होता है और वो हाँ कह देता है। अब गोब्रू अपने कपड़े चेंज करने की कोशिश कर रहा होता है, पर देखता है कि गोमी और वो लाल बालों वाली लड़की उसका पीछा कर रही थी। इसके बाद बाकी लड़कियां भी उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती हैं, क्योंकि वो उसे पहचान नहीं पाती। फिर गोब्रू ने समझाता है कि वो कौन है। उसके बाद वो देखता है कि बिना किसी वजह के गोमी उसके पैरों पर काट रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोब्रू वही स्मिथ लड़की के पास अपने वेपन को रिपेयर करवाने जाता है। तब पीरियड स्टोन का यूज करके एक नाइफ बनाया है, तुम्हें उसे यूज करके चेक करना चाहिए। तब गोब्रू उसके सर पर हाथ रखकर उसकी तारीफ करता है। गोब्रू का ये करना उसको काफी ज्यादा पसंद आता है। ये देखकर गोमी और वो लाल बालों वाली लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर गोब्रू उन्हीं दो शेफ लड़कियों के पास जाता है कि हम लोगों को थोड़े और लोगों की जरूरत है काम करने के लिए। तब गोब्रू उनसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 लेडी गोब्लिन्स दे दूंगा जो तुम्हारी मदद करेंगी। ये सुनकर वो खुश हो जाती हैं। फिर गोब्रू सोचता है कि गोब्लिन्स उनके दुश्मन है, लेकिन ये लोग काफी जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं, काफी कमाल की बात है। फिर वो उनसे कहता है कि तुम लोग काफी अच्छी वाइफ बनोगी, क्या तुम इंटरेस्टेड हो वाइफ बनने में? ये सुनकर दोनों लड़कियां शर्मा जाती हैं। फिर गोमी और वो लड़की दिखाई जाती है जो गोब्रू को मार रही होती है, क्योंकि वो जेलिस फील कर रही होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गोब्रू एल्केमिस्ट के पास जाता है और कहता है कि तुमने तो ये पॉइजन बना के रखा है, पर क्यों? वो कहती है कि मैंने ये प्रोटेक्शन के लिए बनाया है, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था कि तुम जैसे गोब्लिन्स इतने ज्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए मैंने यूज ही नहीं किया। वैसे कहने पड़ेगा कि तुम काफी ज्यादा कमाल के हो। ये सुनकर गोब्रू से उठा लेता है और एक तरीके से उसके साथ खेलने लगता है, लेकिन तब वो नोटिस करता है कि गोमी और वो लड़की वापस से उस पर गुस्सा हो रही होती है, इसलिए गोब्रू अब उन दोनों को भी उठा लेता है। फिर गोब्रू सभी लड़कियों के साथ खेलता है और वो काफी थक जाता है। उसके बाद हम डे 36 देखते हैं, जहाँ गोब्रू अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि जो नॉर्मल गोब्लिन्स होते हैं वो उसके सामने टिकी नहीं पा रहे होते हैं, और जो गोपी गिची है वो उसकी भी काफी बुरे तरीके से हाल हो जाता है, उसका आर्म भी टूटने वाला होता है। गोब्रू को अब बाकी सभी गोब्लिन्स को हील करना पड़ता है, नहीं तो वह मर जाएंगे। फिर गोब्रू से कोई पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं हंटिंग के लिए जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और गोब्रू सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोमी और होप सातो एक साथ हंटिंग करने के लिए जाते हैं, पर जो गोब्रू होता है वो स्पिरिट स्टोन को माइन कर रहा होता है, वो उसकी एक तरह से हॉबी बन गई होती है। फिर वो लाल बालों
वाली लड़की अब ट्रेनिंग कर रही होती है। फिर अब गोबरू को दिखाया जाता है जो कि सुई धागे का यूज कर रहा होता है। वो दरअसल एक स्लाइम की ताकत का यूज कर रहा होता है अपने लेफ्ट आर्म की तरह, और वो खुद से ही कह रहा होता है कि मैं क्यूरियस हूँ क्या गोपी कीची ठीक रहेगा। वो कहता है ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। तब गोबरू कहता है कि ठीक है, वैसे जो बुक है वो क्या तुम मुझे वापस दे सकती हो क्योंकि मैंने अभी तक वो उसे पूरा नहीं किया है। ये सुनकर होप से उससे इग्नोर कर देती है। फिर हम डे 37 का सीन देखते हैं जहाँ गोबरू खाना खाता है। तब गोपी घबराते हुए उसके पास आती है और कहती है कि दिक्कत हो गई है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। गोबरू उसे बताता है कि गोपी अपने साथ एक कार बंकर लेकर आई है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। तब वो उसे हील करने लगता है। गोपी बताती है कि जब मैं दीवार को खोद रही थी, जब मैं दीवार को देख रही थी, तब अचानक से ये मेरे ऊपर गिर गया। तब गोबरू कहता है कि इसका तो काफी ब्लड लॉस हो गया है, मुझे शायद से एल्केमिस्ट की मदद लेनी होगी इसे ठीक करने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब वो कार बंकर ठीक हो चुका था और उसे सारी सिचुएशन समझा देता है। वो कार बंकर भी उसका शुक्रिया अदा करता है और इसे हील करने के लिए उसका नाम अटैकर है। वो बताती है कि थोड़े टाइम पहले कुछ इंसानों ने उस पर हमला किया था। गोबरू कहता है ये तो दिक्कत की बात है, लगता है कि उन इंसानी एडवेंचर्स ने रिटर्नर के ऊपर इसलिए हमला किया होगा ताकि वो जेम कलेक्ट कर सकें। तब वो रिटर्नर गोबरू से कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, उन सभी एडवेंचर से मुझे उनसे दूर ले चलो, मैं वैसे भी इस दुआई में ज्यादा टाइम के लिए जिंदा नहीं रहूंगी, इससे मेरी मदद करो। तब गोबरू हमें बताता है कि रिटर्नर जो होती है वो एक आर्टिफिशियल कार बंकल होती है जो कि काफी टाइम पहले एक लेजेंडरी मेज ने बनाया था जिसका नाम वेलवेट था, और रिटर्नर अपने मास्टर की पुरानी ट्रेजरी की गार्डियन होती है। और जब इंसानों ने इस रिटर्नर पर हमला किया तो इसका कोर काफी बुरे तरीके से डैमेज हो गया। इसका मतलब है कि ये ज्यादा टाइम के लिए जिंदा नहीं रहेगी। और वेलवेट का जो खजाना था उसने अपनी पूरी जिंदगी उस खजाने को इकट्ठा करने में लगाई। उस खजाने में काफी तरीके की लेजेंडरी आइटम्स हैं। रिटेनर अब कह रही होती है कि मेरे मास्टर को इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो अपना सारा खजाना आपको दे देंगे लेकिन इंसानों को नहीं, इसलिए मेरी मदद करो। ये सुनकर गोबरू थोड़ा सोचता है और कहता है कि बाकी सभी लोगों को बुलाओ। फिर सब लोग आ जाते हैं। गोबरू उन्हें सारी बातें बताता है और वो उनसे कहता है कि हम लोग खजाने के लिए जा रहे हैं। तब गोबरू वही स्मिथ लड़की से कहता है कि क्या तुम्हारे पास स्पिरिट स्टोन नाइफ है? वो कहती है हाँ बिल्कुल, ये लो, ये रहा। ये सुनकर गोबरू कहता है कि हाँ ये हुई न बात, आलियात जाने से तो ये ज्यादा अच्छा है। फिर अब ये चाकू देखकर वो लाल बालों वाली लड़की डर जाती है। तब गोबरू उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं उन इंसानों को नहीं मारूंगा, मेरा काम बस उन्हें दूर भगाना है। मैं इन्हें समझाने की कोशिश करूंगा पर अगर वो लोग नहीं माने तो मुझे लड़ाई करनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि वो लोग अब उसी होल के पास आ जाते हैं और देखते हैं कि गोबरू ने तो ये होल काफी बड़ा बना दिया है। गोबरू बाकी सभी लोगों को वहां रुकने के लिए कह देता है और वो खुद आगे अकेला अंदर चला जाता है ताकि वो इंसानों के साथ नेगोशिएशन कर सके। तब वो सभी एडवेंचरर्स अब उसके पीछे आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये जगह क्या है, इस जगह पर तो एक वेरिएंट ओगर भी है, चलो पहले इससे खत्म करते हैं। ये सुनकर गोबरू सोचता है कि मैं कोई वेरिएंट नहीं हूँ बल्कि मैं एक रेयर स्पीशीज हूँ। वो सभी ट्रेजर लेने वाले होते हैं इसलिए वो सभी गोबरू पर चुपचाप हमला कर देते हैं। फिर गोबरू एक एडवेंचर को काफी आराम से रोक लेता है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे आते हुए देख लिया। फिर वो सभी लोग काफी डर जाते हैं। फिर गोबरू ने समझाने की कोशिश कर रहा था कि और कहता है कि ये जगह किसी का घर है, तुम लोगों को यहाँ का सामान चोरी नहीं करना चाहिए। फिर वो सभी एडवेंचरर्स उसकी बात नहीं मानते और गुस्सा होकर उस पर हमला कर देते हैं। गोबरू अब उनके अटैक को डॉज कर रहा होता है और कहता है कि अगर तुम लोग अभी वापस चले जाओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर अब वो लोग अभी उस पर हमला कर रहे थे। गोबरू सोचता है कि मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर 3 लोग हैं जिनके पास अच्छा खासा हाई क्वालिटी मैजिक आइटम्स है। ये लोग ज्यादा डिपेंड हो रखे हैं अपने आप को बूस्टिंग देने के लिए, पर इन लोगों ने फंडामेंटल्स पर कोई एफर्ट देने का सोचा ही नहीं। एक आदमी गोबरू के ऊपर अटैक करता है लेकिन गोबरू को कुछ नहीं होता है। फिर अचानक से एक आदमी गोबरू के मुंह पर डायरेक्ट बिजली से अटैक कर देता है। ये देखकर सबको लगता है कि गोबरू मारा गया लेकिन गोबरू को कुछ नहीं होता। अब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरा सब्र का बांध टूट रहा है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसे कुछ क्यों नहीं हो रहा, जबकि उस पर जो स्पेल किया गया था वो एक 3rd लेवल का था। तभी गोबरू अपनी पावर्स का यूज करके उन पर अटैक कर देता है और उनका बैलेंस बिगाड़ देता है। गोबरू का पेशेंस भी टूट चुका था और अब वो उन सब लोगों पर अटैक करने लगता है। अब ये बाकी सब लोग भी उन एडवेंचर्स के लोगों पर अटैक करने लगते हैं। फिर गोबरू वही नाइफ बाहर निकालता है और उन एडवेंचर के लोगों से कहता है कि तुम लोग अब पछताने वाले हो। ऐसा कहने के बाद वो उन सब लोगों को मार डालता है, जिसके बाद वो उससे कई सारी नई एबिलिटीज मिलती हैं। गोबरू देखता है कि इन इंसानों के पास काफी कमाल के मैजिक आइटम्स थे तो वो उन आइटम्स को खा लेता है। उससे उसे और नई एबिलिटीज मिलती हैं और साथ ही उसे एक आइटम बॉक्स की एबिलिटी भी मिलती है। ये आइटम्स बॉक्स काफी ज्यादा जबरदस्त चीज है क्योंकि इसमें गोबरू 1200 अलग आइटम्स की 99 कॉपीज को रख सकता है। इस तरीके से गोबरू ने रिटर्नर से किया हुआ प्रॉमिस भी पूरा कर दिया था।
वो लोग उसी ट्रेजरी रूम में जाते हैं जहाँ वेलवेट भी होती है। रिटेनर उन सबका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि मेरे मास्टर जरूर खुश होंगे और बताती है कि मास्टर काफी ज्यादा स्किल्ड थे स्पिरिट से कम्युनिकेट करने में, इससे तुम लोगों को यहाँ पर अलग अलग तरीके के स्पिरिट स्टोन मिलेंगे। गोब्रू कहता है इसका मतलब वेलवेट तो काफी बड़ा जादूगर होगा। तब बेटना बताती है कि हाँ। उसके बाद वो कहती है कि अब मेरा टाइम खत्म हो गया है, अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है और वो जैम को गोब्रू को दे देती है। ये देखकर गोब्रू कहता है कि क्या ये सही होगा। जब वो जैम को खा लेता है उसे गोल्डन ऑर्डर नाम की एबिलिटी मिलती है। इसके बाद कीची गोब्रू से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। गोब्रू कहता है कि हाँ, चिंता करने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर कीची थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है। फिर वो गोब्रू को बताता है कि हमने रिटर्न के लिए थोड़ा सा मोंग रखा है। उसके बाद जो भी कीमती चीजें यहाँ पर हमें मिली हैं हमने वो इकट्ठा करके बांट लिया है और सारा सामान जब ट्रेजरी खत्म होती है तब भी उसमें काफी जगह बची होती है। ये देखकर गोब्रू कहता है कि आइटम बॉक्स तो काफी कमाल की चीज है। बाद वो जगह पूरी तरीके से खाली हो जाती है। गोब्रू सोचता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जहाँ वेलवेट की बॉडी यहीं पर पड़ी रहेगी, इसलिए मैंने इसे क्रीमेट कर दिया है। जैसे ही वो वेलवेट की बॉडी को जलाता है एक हाथ आकर गिरता है। ये देखकर गोब्रू उस हाथ को उठाकर अपने कटे हुए हाथ की जगह पर लगा लेता है। फिर वो हाथ बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अब गोब्रू सबको बताता है कि मैं इस हाथ को रोटेट भी कर सकता हूँ और ट्रांसफॉर्म भी, साथ ही मैं इस हाथ से पॉइजन और स्ट्रिंग भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ये हाथ बिल्कुल एक नेचुरल हाथ की तरह काम करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग उस जगह को पूरी तरीके से तोड़ देते हैं क्योंकि रिटेनर ने उनसे कहा था। गोब्रू सबसे कहता है कि चलो अब वापस चलते हैं, हम लोग अब पार्टी करेंगे। अगले सीन में वो लोग घर लौट पर आकर पार्टी करते हैं। अब डे 38 में जो भी जेम मिला था वो सब कुछ ब्लैक स्किन वो सब कुछ ब्लैक स्मिथ को चेक करवा रहे होते हैं। जैसे एक लेजेंडरी मेज एक्सपेक्टेड होता है। सारा सामान काफी कमाल का था। डे 39 में गोब्रू कुछ मैजिक आइटम्स को 15 गोब्लिन्स को दे देता है और खुद वेरमियन स्पीयर रख लेता है। साथ ही में वो मैजिक ब्रेसलेट भी रखता है और सिल्वर रैम भी। इसका मतलब है कि अब उसके पास टोटल 3 लेजेंडरी आर्टिफैक्ट्स हो गए हैं। वो बता रहा होता है कि लेजेंडरी आइटम्स की एक रैंक होती है और ये इतनी वैल्यूएबल होती है कि पूरे एम्पायर भी इनके ऊपर एक्शन ले लेता है। दोपहर में वो लोग खाने के लिए इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करते हैं। हंटिंग अब काफी आसान होती है क्योंकि उन सभी की स्किल्स काफी इम्प्रूव हो गई थी और जो खाना बनाते हैं वो काफी कमाल का होता है। गोब्रू थोड़ा चिंता में है क्योंकि लाल बालों वाली लड़की ने अब तक नहीं की है। डे 40 में गोब्रू कहता है कि आज हम लोग काफी सारी बैटल्स करेंगे ये देखने के लिए कि हमारे गोब्लिन्स की रैंक कितनी है और मैं अपनी रैंक भी देखना चाहता हूँ। वैसे देखा जाए तो सभी लोग काफी अच्छा लेवल अप कर चुके हैं, ऐसे हम लोग मर्चेंट कंपनी बना लेंगे। गोब्रू कहता है कि फिर डे 41 के सुबह गोब्रू माउंटेन की जर्नी पर निकल जाता है उन मॉन्स्टर्स को देखने के लिए जिससे वो आज तक नहीं लड़ा। सबसे पहले वो एक गोल्डन स्पाइडर को मार डालता है और उससे एक्सपेंसिव दिखने वाली केयर बेस मिलती है। गोब्रू उसे खा लेता है और उसे नई एबिलिटीज मिलती हैं जिसके बाद वो गोल्डन स्ट्रिंग्स निकाल पाता है। फिर एक रेड डियर अटैक करता है, गोब्रू उसे मार के खा लेता है। अब जंगल के अंदर ज्यादा आगे बढ़ने पर उसे काफी बड़ा पेड़ मिलता है। इस जगह पर ड्रायर नाम का क्रिएचर रहता है। गोब्रू कहता है कि दादाजी के मुताबिक ड्रायर इंटेलिजेंट जातियों को सेड्यूस करते हैं, सिर्फ मेल्स को, और उनका न्यूट्रिशन खा लेते हैं और सिर्फ फीमेल्स ड्रायर्स ही होती हैं जो काफी ज्यादा खूबसूरत होती हैं। फिर हम देखते हैं कि अब वो ड्रायर धीरे धीरे गोब्रू को सेड्यूस करने लगती है। गोब्रू थोड़ा फिसल जाता है क्योंकि पिछले लाइफ में वो हमेशा सिंगल रहा था और उसने ये सब चीजें नहीं की थी। फिर गोब्रू अपने एक्सकेलिबर को रेडी करता है और बैटल के लिए उतारता है। अब दोनों के बीच में काफी डेंजरस फाइट होती है और क्या होता है ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोब्रू काफी एंजॉय करके वहाँ से जा रहा होता है जब दरिया उससे कहती है कि दोबारा जरूर आना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोब्रू एक हल्की सी वॉक लेने के बाद वाटरफॉल के पास आता है जहाँ वो अपने पाँव को साफ कर रहा होता है, लेकिन तब वहाँ पर काफी सारे लिजर्ड मैन उस पर अटैक कर देते हैं। अब गोब्रू भी काफी आराम से उन सबको हराता है जिससे उसे नई एबिलिटीज मिल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोब्रू अपने सिल्वर रैम का यूज करके काफी आसानी से एक और मॉन्स्टर को हराता है। ये क्या मॉन्स्टर था, एक बार इसे देखो। फिर वो कहता है नेवर माइंड। डे 48 दिखाया जाता है जहाँ हम जाने वाले हैं तो गोब्लिन्स मेज बन सकते हैं। तब वो लोग तुरंत ही अबसे की टीम में चले जाते हैं। अबसे भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो काफी टाइम से वेट कर रही थी कि कोई उसका स्टूडेंट बन सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोब्रू एक्शन कर रहा होता है लेकिन वो नोटिस करता है कि वो स्मिथ लड़की होती है वो थोड़ी सी नाराज है। फिर डे 48 में गोब्रू उठता है और देखता है कि गोमे उससे कोई भी अटेंशन नहीं दे रही है। वो वहाँ से चली जाती है। गोब्रू को समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए वो बाकी सबसे पूछता है। कीची कहता है कि मुझे नहीं पता है और बाकी लोग कहते हैं कि एक बार तुम खुद को सोच के देखो ये सब लोग तुम्हारे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। फिर उसके बाद लाल बाली वाली लड़की को दिखाया जाता है जो कि गुस्सा होकर गोब्रू के पास से वापस चली जाती है। उसके बाद शेफ बेने गोब्रू से कहती है कि ये खाना ट्राई करो। गोब्रू को रियलाइज होता है कि इस खाने में पॉइजन मिला हुआ है। अल्केमिस्ट लड़की के पास आ
जाता है और सोच रहा होता है कि आखिर वो हो क्या रहा है। तब वो अल्केमिस्ट उससे कहती है कि सभी लड़कियां जेलस हो रही हैं, लगता है कि तुमने नोटिस नहीं किया तुम्हारे गले पर ये क्या है। ये सुन के गोब्रू काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ड्रेड तो काफी ज्यादा डेंजरस निकली। गोब्रू अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करता है और कहता है कि अब समझ गया कि क्या हो रहा है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए। तब वो अल्केमिस्ट कहती है कि मैं भी समझ सकती हूँ बाकी क्या फील कर रहे हैं। ये देखकर वो सीधा आकर उसे किस कर देती है। ये देखकर गोब्रू शॉक हो जाता है। वहीं पे वो लड़की कहती है कि मैं ये फील करती हूँ, तुम क्या कहना चाहो, क्या हम आगे बढ़े। ये सुन के गोब्रू थोड़ा अपना कंट्रोल खो देता है और अब वो भी शुरू होने वाला होता है, लेकिन तब उन्हें नोटिस होता है कि वहाँ पर गोमी आ जाती है जो काफी गुस्सा होकर कहती है कि मैं ये नहीं होने दूंगी। ये कहकर वो गोब्रू को आकर गले लगा लेती है और कहती है कि मैं ये मेरे बिना नहीं होने दूंगी, मेरे साथ भी ये सब करो। ये सुन के गोब्रू फिर से शॉक हो जाता है। तब बाकी लड़कियां भी वहाँ आ जाती हैं और गोब्रू से कहती हैं कि हमें मत अकेला छोड़ो, हमें भी ज्वाइन होने दो। गोब्रू सबको बताता है कि आगे जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं लगता है कि गोब्रू अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है, जो हम में से कोई भी अभी तक नहीं कर पाया। इसलिए लगता है कि हम सबको सिर्फ मर के ही समझना होगा। गोब्रू अपने रूम से बाहर एक साउंड प्रूफ वॉल लगा लेता है ताकि आवाज बाहर न जाए। फिर वो कहता है कि अगर कुछ हुआ तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। और इसी के साथ ये अमेजिंग सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो उसके लिए इस वीडियो पर एम रखते हैं 100 लाइक्स का, और जब ये पूरा होगा तब मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा। और इसके लिए सब्सक्राइब करो ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका पता चल जाए। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।